साथियों, हमारी राष्ट्र निर्माण पार्टी आने वाले समय में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के जो चुनाव होंगे उसके लिए तैयारी कर रही है। उसमें हम अपने प्रत्याशी उतारेंगे। एक बात समझने की है, जितनी भी पार्टियां हैं वे देखने में और व्यवहार में अलग अलग दिखाई देती हैं, परंतु सभी पार्टियां लगभग एक जैसे व्यवहार कर रही हैं। आप कांग्रेस को देखिए, बीजेपी को देखिए, अखिलेश यादव की पार्टी, सारी पार्टियों में एक समानता है कि सारी पार्टियां भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। आप कुछ एक नेताओं के नाम छोड़ दें, अन्यथा भ्रष्टाचार की गंगा ऐसी बह रही है और जिसमें बीजेपी सबसे प्रमुख है। उनके मंत्रियों के आचरण जिस ढंग के हैं, जिस ढंग का अहंकार उनमें आ चुका है, वे आम जनता की समस्याएं सुनते नहीं हैं और केवल उन्हें भरोसा है कि मोदी जी के नाम पर उनको वोट मिल जाएंगे या हिंदू मुसलमानों का भेद करके वो जीत जाएंगे। इस कारण वो निश्चिंत हैं कि उनकी जीत निश्चित है और इसलिए वो करप्शन भी कर रहे हैं, वो अहंकारी भी हो गए हैं, वो जनता के बीच में जाना भी छोड़ चुके हैं। तो ये सारी परिस्थितियां जो है और यही स्थिति जो है दूसरी पार्टियों की है। इस रूप में जब मैंने कहा कि सारी पार्टियां एक तरह व्यवहार कर रही हैं, दूसरी चीज बीजेपी ये क्लेम करती है कि हम मुसलमानों के विरुद्ध जो है या जो मुसलमानों के द्वारा जो कुछ किया जा रहा है उसको हम कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे या कर रहे हैं। इनमें जो इन्होंने वायदे किए थे उसमें एक इनका वायदा था कि माइनॉरिटी कमीशन और माइनॉरिटी मिनिस्ट्री जो है वो बंद कर दी जाएगी। ऐसा कुछ हुआ नहीं। माइनॉरिटी मिनिस्ट्री बाकायदा चल रही है और बाकायदा वो सारे काम हो रहे हैं, बल्कि पहले से ज्यादा हो रहे हैं, जो कि मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर ये आरोप लगाते थे कि कांग्रेस पार्टी या दूसरी पार्टियां कर रही हैं। बीजेपी ने दूसरी पार्टियों को भी पीछे छोड़ दिया है मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर। इस रूप में मैं जब कह रहा हूं कि बीजेपी और दूसरी पार्टियों में कोई विशेष अंतर नहीं है, यदि जनसंख्या की हम बात करें, जनसंख्या निरंतर मुसलमानों की बढ़ती जा रही है और वो जानबूझ करके बढ़ा रहे हैं। हर एक महिला तक, हर एक व्यक्ति तक ये मैसेज पहुंच चुका है और सबका रिस्पॉन्स एक जैसा ही होता है कि ये तो अल्लाह की देन है। अरे भाई, और कोई चीज अल्लाह की देन नहीं हुई, बस बच्चे ही अल्लाह की देन हो गए। तो फिर सरकार की सुविधाएं क्यों ली जाती हैं? वो भी अल्लाह की देन हो जाएगी, अल्लाह दे देगा खाने पीने को। तो इस ढंग से एक भ्रम पैदा करके इस्लामिक जगत में और इस ढंग से
जनसंख्या बढ़ाई जा रही है। दुर्भाग्य से इस्लाम का कोई नेता इस बारे में चर्चा नहीं करता, कभी इस बात के बारे में ये आवाज नहीं उठाता, अरे जब इतनी जनसंख्या बढ़ाओगे तो कैसे बच्चे पलेंगे, ये कोई बात नहीं करता। उनकी एजुकेशन की व्यवस्था कैसे होगी, वो चाहे अपराधी हो, चाहे वो चोर बने, चाहे वो बेईमान बने, इस बात की उन्हें चिंता नहीं है, उन्हें केवल जनसंख्या से मतलब है। तो इस रूप में ये जो स्थिति चल रही है वो अपने आप में बड़ी कठिनतम है और इसके जो परिणाम होंगे आने वाले समय में वो बहुत भयानक होंगे, परंतु सरकार इस विषय पर कोई विचार नहीं कर रही है। हम लोगों ने, राष्ट्रवादी पार्टी ने यह निर्णय किया है और हमने अपने संकल्प पत्र में रखा है कि यदि हम आते हैं तो हम जो जनसंख्या 3 से ज्यादा जो बच्चे पैदा करेंगे उनकी नसबंदी करवाई जाएगी। 30 तक जो बच्चे पैदा किए जा सकते हैं उसके ऊपर नसबंदी कराई जाएगी। ये राष्ट्र निर्माण पार्टी का निर्णय है, उसका जो संकल्प पत्र है उसमें हमने दिया है। इस रूप में बीजेपी ने अब तक इस बारे में कोई निर्णय नहीं लिया। बीजेपी इस विषय पर कोई चर्चा भी नहीं करना चाहती। अभी बड़ी मुश्किल से जब बहुत ज्यादा डिमांड हुई, लोगों ने आक्रोश व्यक्त किया तो एक जनसंख्या पॉलिसी कमेटी जो है वो बनाई गई है। अब वो कब रिपोर्ट देगी, कब उस पर से इम्प्लीमेंटेशन होगा, क्या इम्प्लीमेंटेशन होगा, कुछ पता नहीं है।